देखिए, महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस को लेकर रेस तेज हो गई है। हर दल का अपना अपना दावा इसे लेकर है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया और सीएम के चेहरे को लेकर अपने पिता यानी उद्धव ठाकरे को सबसे भरोसेमंद बताया है। वहीं शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का कहना है कि सुप्रिया सुले भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर सबके अपने अलग अलग दावे, हर दल अपने दावे सामने रख रहा है। एबीपी न्यूज का कल शिखर सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र में और उसमें आदित्य ठाकरे पहुंचे थे, जिन्होंने बड़ा बयान ये कहते हुए दिया कि सबसे भरोसेमंद चेहरा उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे शुड हैव बीन द नेचुरल चॉइस। उसमें तो किसने ना कहा है अभी? थोड़ी Who has said no? But nobody said yes. उद्धव ठाकरे ही चेहरा है। देखिए, हमारे सारे जो सर्वेस हैं, हमारे सारे जो ट्रैकर्स हैं, उसमें यही आ रहा है कि अगर कोई विश्वासु चेहरा है जो राज्य के हित के बारे में कहता है, सेल्फलेस है, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे है। ये तो सारे सर्वेस में आ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई कोई पर्सनल एम्बिशन की नहीं है। ये लड़ाई पर्सनल फाइट के भी बारे में नहीं है। ये लड़ाई महाराष्ट्र की है। तो ये तो आपने सुना आदित्य ठाकरे का दावा। और शरद गुट के नेता जयंत पाटिल क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। मेरे पास 11 एमएलए है। 11 एमएलए से कोई अच्छी होगी तो वो भी बन सकती है। महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। सुप्रिया सुले भी बन सकती है, कोई तकलीफ नहीं है हमारे लिए। हाँ, क्यों नहीं बनेंगी? जो सबको अप्रूव है वो तो बनेंगी, लेकिन साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे जी है और कांग्रेस है। हम हमारा मुख्यमंत्री करने में घाई नहीं है हमारे को। और आइए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। सूरज ओझा हमारे सहयोगी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा, ये एक बड़ा विषय इसलिए क्योंकि सबके अपने अपने दावे। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि उद्धव से भरोसेमंद कोई चेहरा नहीं, तो हमने यहाँ पर यह भी देखा कि जयंत पाटिल क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, महाविकास अघाड़ी में जो बड़े नेता हैं वो पहले तो अपने दल के किसी नेता का नाम ले लेते हैं, बाद में जाकर चीज़ों को मैनेज करने के लिए या फिर संतुलन बनाने के लिए ये कह देते हैं कि चुनाव के बाद हम तीनों साथ में बैठेंगे और फैसला लेंगे। देखिए, जैसे कि मैं अब कांग्रेस से शुरू करूं तो कांग्रेस में पहले नाना पटोले, फिर बाला साहब थोराट और फिर जाकर ये भी कहा गया कि वर्षा गायकवाड़ भी एक चेहरा हो सकती है। उसके बाद में अगर एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की बात करूँ तो आपने जयंत पाटिल को कल सुना, उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले अगर होती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, महिला मुख्यमंत्री सामने आएंगे। वहीं पर अगर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की बात की जाए तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे सबसे चहेता चेहरा है, हर किसी का भरोसेमंद चेहरा है महाराष्ट्र का। तो देखिए, महाविकास अघाड़ी में जितने भी पक्ष हैं, हर कोई अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। वो बयानबाजी भी करता है, लेकिन बयान के आखिर में वो ये कहता है लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल करता है कि लेकिन हम चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद हम सब साथ में बैठेंगे और फिर एक फैसला लिया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। रही बात इनके इन दावों को लेकर, तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी कहा कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर लठमार चल रही है और ये लठमार उनके हारने तक चलने वाली है। तो ये बात कोई नई बात नहीं है। महाविकास अघाड़ी में जिस तरह के दावे चल रहे हैं वैसे ही दावे हमें महायुति में भी देखने मिलते हैं। महायुति में भी हर कोई अपना सीएम चाहता है, लेकिन आखिर में किसी का नाम लेने से कतराते हैं, ये कहते हुए कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उस वक्त हम बैठेंगे साथ में और तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।